हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आखिर आप लोगों ने क्लास 11th की जो इकोनॉमिक्स थी वो पढ़ाई करके आप क्लास 12th में आ चुके हो। और आज की वीडियो में बच्चों हम लोग सीखेंगे क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सिलेबस आए हुए हैं। वैसे तो आपने इकोनॉमिक्स 9th और 10th में भी पढ़ा था, पर आपने देख लिया बच्चों क्लास 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ के कि इकोनॉमिक्स कितना एक टफ सब्जेक्ट है। अगर बच्चों कई बच्चों के अंदर 12वीं क्लास में क्या होता है कि मैं तो इकोनॉमिक्स का भैया बाहुबली हूं, तो इकोनॉमिक्स में बच्चों कई ऐसे टॉपिक है जो आपके भल्लाल देव वाले भी है, आपको चैलेंज दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पहली बात बता दूं, इसमें मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। अगर यहाँ पे बुक के आपके यहाँ पे स्क्रीन दिख रहे हैं, अगर बुक के कवर दिख रहे हैं, तो इस बुक का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं बच्चों। आपको जो भी बुक चाहिए वो बुक आप अपने पास रख सकते हैं, वो बुक आप खरीद सकते हैं। आपको हमारे पास से जो नोट्स मिलेंगे वो नोट्स आप ले लीजिएगा। उसके अलावा आपको किसी बुक और रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो मुझे दिखाना है कि क्लास 12th में आपके पास कितनी किताबें बच्चों, 2 किताबें हैं। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में बच्चों क्लास पहला हमारा है इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरा बच्चों सीबीएसई के बच्चों को पढ़ना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इस किताब को जरा आप बड़े में देख लीजिए बच्चों। हमारे पास क्लास 12th में बच्चों इकोनॉमिक्स की 2 किताबें हैं। पहली किताब का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। क्या नाम है बच्चों? समष्टि अर्थशास्त्र, इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरा है बच्चों आपका, कई बच्चे ऐसे हमारे कॉमर्स वाले जिनको न्यूमेरिकल करना तो बहुत अच्छा आता है, थ्योरी में बहुत अटकते हैं। बच्चों एक बात बता देता हूं, थ्योरी मुंह से रटवा दूंगा और आपको नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं। इतने प्यारे नोट्स मिलेंगे, इतने इजी नोट्स मिलेंगे। वीडियो देख लेना, वीडियो के साथ साथ में A to Z सारी खबरें आपके मुंह पे डाटा के साथ याद रहेंगी। तो चले बच्चों सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा क्या कहता है बच्चों? पहले इसके इंपॉर्टेंट यूनिट्स को देखिए। इंपॉर्टेंट यूनिट, सॉरी चलो बच्चों इंपॉर्टेंट यूनिट्स को देखेंगे। इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन कौन से? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हमारे टोटल इंपॉर्टेंट यूनिट्स है 5, ठीक है। पहला है बच्चों हमारा राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समुच्चय। ये जो बच्चों आपका यूनिट है, इसके अंदर हमें टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। ये टोटल हमारा 10 मार्क्स का वेटेज है। राष्ट्रीय आय बच्चों, कई बच्चे अपने आप को बाहुबली, मैंने जो लाइन मारी थी ना, बाहुबली समझते हैं। भैया राष्ट्रीय आय मेरे को पूरा आता है, तो भैया राष्ट्रीय आप बाहुबली हो ना, तो राष्ट्रीय आय का टॉपिक भल्लाल देव है, आपको चुनौती देगा। ये टॉपिक बच्चों हर बच्चे, जो भी बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ता है उसके मन में बस एक ही चीज रहती है, मुझे नेशनल इनकम करना है, मुझे नेशनल इनकम करना है। तो बच्चों ये टॉपिक बहुत हार्ड है, पर मैंने कहा ना पूरे YouTube पे अगर आपको इससे इजी तरीके से कोई, इससे आसान तरीके से, मेरे से आसान तरीके से आपको कोई पढ़ा दे राष्ट्रीय है, वो भी हिंदी मीडियम में, पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पे। और हाँ, बाद में किसी ने वीडियो डाली मेरी वीडियो देखने के बाद, तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इतने इजी ट्रिक राष्ट्रीय को पढ़ने के लिए होते ना, मैथ्स को पढ़ने के लिए हमने बचपन में बहुत ट्रिक लगाए। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, बस उससे भी आसान चुटकियों वाले ट्रिक में आपको राष्ट्रीय समझा दूंगा। सेकंड देखिए बच्चों, सेकंड टॉपिक हमारा मुद्रा और बैंकिंग। ये टॉपिक आपको पूरे 6 नंबर देकर के जाता है, और सबसे इजी 6 नंबर आपको इस टॉपिक में मिलते हैं, ठीक है बच्चों। थर्ड हमारा जो थर्ड यूनिट है, ये बच्चों आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की 40 नंबर की बुक है ना, इसमें अकेले 12 मार्क्स आपको, ये वाला आपको बच्चों यूनिट देकर के जाता है। आय और रोजगार का निर्धारण कितने नंबर का आएगा बच्चों? 12 नंबर का, 12 मार्क्स का। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको पूरे के पूरे जितने भी ये 5 यूनिट है, अगर किसी में सबसे ज्यादा चैलेंज, सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो आपका यही यूनिट है, ठीक है बच्चों। अगला हमारा नेक्स्ट है फोर्थ, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। इजी सीधा लड्डू कहते हैं ना, लड्डू लड्डू बस उठाने हैं, भीम के लड्डू, और खाने हैं 6 नंबर लड्डू। ये 6 नंबर लड्डू है। और आपका मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग भी बच्चों लड्डू है, बिल्कुल। अगला बच्चों पांचवा और आखिरी यूनिट है हमारा भुगतान शेष। भाई विदेशों से लेन देन रिकॉर्ड करते हैं, एक खाता बनाते हैं, भुगतान शेष। ये आपका बच्चों हमारा 6 मार्क्स का है। अच्छा, इकोनॉमिक्स के पेपर का बच्चों पेपर कोड है हमारा 030।
सीबीएसई हर पेपर को एक कोड देता है। इकोनॉमिक्स का पेपर कोड है बच्चों 030 और ये क्लास 12 का सिलेबस है बच्चों 2023 और 24 का। और सबसे पहले इकोनॉमिक्स का सबसे सटीक सिलेबस यूट्यूब पे लेकर आने वाले भी हम हैं। याद रखना बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इकोनॉमिक्स की सबसे अच्छी वीडियो देखने के लिए। और हिंदी में बच्चों सबसे अच्छी इकोनॉमिक्स की वीडियो सर्च कर लो, गूगल पे जाके सर्च कर लो, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, कहीं नहीं मिलेगी आपको इकोनॉमिक्स की हिंदी में इतनी इजी वीडियोस। बच्चों आपका इकोनॉमिक्स सीबीएसई ने एक हिंट दे दिया बच्चों को। क्या हिंट दे दिया बच्चों? मार्च 2024 की परीक्षा के लिए सीबीएसई ने बोल दिया इको का पेपर मैं मार्च के महीने में लूंगी। सिलेबस के साथ ही बता दिया इकोनॉमिक्स का पेपर कब होगा बच्चों? मार्च के महीने में। अब आगे देखते हैं बच्चों, हमारा जो सेकंड किताब है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों हम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है बच्चों इसके अंदर देखिए कौन कौन से टॉपिक्स है हमारे बच्चों। पहला हमारा विकासात्मक अनुभव, डेवलपमेंट इकोनॉमिक, जो हमारा विकास का अनुभव रहा है 1947 से लेकर 90 तक और 91 तक। इकोनॉमिक रिफॉर्म 12 मार्क्स का है बच्चों ये। दूसरा हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान में चुनौतियां, ये 20 मार्क्स। ये बच्चों आपका पूरा देखिए 80 नंबर का पेपर है, 40 की बुक है, आधी बुक यहीं पे खिंच रही है, तो इसे देखेंगे बच्चों हम। अगला लास्ट हमारा भारत और इसके पड़ोसी देशों के साथ तुलनात्मक अनुभव, मतलब इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है भारत का अपने पड़ोसी देश। भारत जब आजाद हुआ था बच्चों तभी चीन भी, देखिए भारत आजाद हुआ 1947 में, भाई पाकिस्तान आजाद हुआ 1947 में, चीन आजाद हुआ 1949 में, लगभग एक ही टाइम पे तीनों देश आजाद हुए। पर भाई चीन कहां विकास के मामले में दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें चीन की, तो चीन कहां डेवलपमेंट में दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था है। भारत हमेशा भाई 5वें या 6ठे नंबर पे रहता है, वही पाकिस्तान कटोरा लेके सबसे भीख मांगता रहता है, कभी आईएमएफ से तो कभी यूएनओ से तो कभी अमेरिका से तो कभी चीन से। तो बच्चों इसके अनुभव, भारत के विकास के अनुभव और पड़ोसी देशों के साथ कैसे अनुभव, तो दोनों बुक हमारे कितने नंबर के बच्चों? 40 नंबर की। टोटल कितने नंबर का बोर्ड का पेपर आएगा? 80 नंबर का। तो भाई साहब हमें यह बताना है 80 नंबर का पेपर आएगा सर जी, तो 20 नंबर कौन देगा? 20 नंबर गुरुजी राम राम, मैडम जी नमस्ते। आपके 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के, आप जो होमवर्क की कॉपी बनाते हैं बच्चों, आपका वाइवा होगा, उससे आपको 20 नंबर मिलेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? अब आगे देखते हैं, ये बच्चों आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का, एक सेकेंड बच्चों, इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो हमारे, इसमें से टोटल चैप्टर कौन कौन से इस बार आ रहे हैं? अभी तो हमने यूनिट देखे थे, चैप्टर देखिए। पहला चैप्टर हमारा स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, जब भारत आजाद हुआ था भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, जब भारत आजाद हुआ था कृषि के हालात कैसे थे, रोजगार कैसा था, इसमें पढ़ेंगे। सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। आगे बच्चों आर्थिक सुधारों का दौर, हमने 1991 में रिफॉर्म किए, नई आर्थिक नीति लेकर के आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आए, वो देखना है बच्चों। भारत में मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देखना है। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, भाई भारत गांव का देश है तो गांव का विकास तो होना ही चाहिए ना। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट भारत की एक बहुत बड़ी समस्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय आर्थिक विकास बच्चों, है ना। विकास का मतलब यही सिर्फ विकास ही तो नहीं है, एनवायरमेंट को भी तो सेव करना है। पड़ोसी देशों के साथ विकास की तुलना करना, पड़ोसी देशों के साथ भारत के विकास की क्या करना बच्चों? तुलना करना। तो बच्चों उम्मीद करता हूं सिलेबस समझ आया होगा। सिलेबस में अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे, एक और वीडियो ले आएंगे हमारा क्या है। और जो बच्चे अगर चाहते हैं हमसे पर्सनल क्लास लेना ऑनलाइन माध्यम से, तो यूट्यूब के प्ले स्टोर पर जाकर के हमारे राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। उसमें बच्चों के साथ मैं इंटरेक्ट होता हूं, बच्चों की सारी क्वेरी को बाय वन बिल्कुल सॉल्व कर दिया जाता है। एक चीजों का एक बच्चों के साथ हमारे ऐप पे बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती है। ये नहीं कि भैया हमने हजारों बच्चे भर लिए, हमारे ऐप पे उतनी ही सीट्स है बच्चों कि हम जिन बच्चों को मैनेज कर सके। ठीक है, हजारों की संख्या में हम बच्चों को नहीं भरते अपने ऐप में। ठीक है, तो चले बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।